यार मेरे YouTube के होम पेज में ना स्क्रॉल करते टाइम मेरे को वो वीडियो दिखा, वो विजय माल्या का पॉडकास्ट, और वो सबसे पहले मेरा नज़र गया उसके टाइम के ऊपर। 4 घंटे 18 मिनट, 4.25 घंटे का वो पॉडकास्ट है। इतने में 2 बॉलीवुड की मूवीज़ ख़त्म हो जाती है आज के ज़माने में, राजकुमार राव टाइप लोगों की मूवीज़। मतलब इस लेवल का उसको पूरा प्लेटफॉर्म दे दिया उसको अपनी बात करने के लिए। I mean, पहला तो मेरे मन में, चलो मैंने फिर भी एक बार उसको ओपन करके देखा। आई थॉट कि कुछ उसको वैसे सवाल पूछे रहेंगे, बट उसके जो आते हैं ना शुरू में हाइलाइट्स शो में क्या क्या, मतलब वो बात अपनी किए जा रहा है। ही वॉज लुकिंग सो रिलैक्स्ड एंड वो दिखा रहा था कि भाई मेरे जो पेपर्स हैं वो 9,000 का जो मेरा डेट है उसमें से 12,000 करोड़ गवर्नमेंट ने ले लिया है, फिर भी मेरे को ऑफेंडर वगैरह ये वगैरह बोल रहे हैं। मतलब उसको टोटल अपना प्लेटफॉर्म दे दिया राज शमानी ने कि भाई यूज़ कर ले 4 घंटे के लिए। एंड ही वॉज लाइक, सबसे पहले तो मेरा सवाल है राज शमानी जैसे लोगों से कि यार आप लोगों ने पढ़ा नहीं क्या इसके बारे में, कौन है ये बंदा? मतलब इकोनॉमिक ऑफेंडर किसको कहते हैं? 9,000 करोड़ तुम्हारे हमारे देश का वो उस टाइम पे लेके भागा था वो, तुम उसको अपना प्लेटफॉर्म दे रहे हो। चलो तुम उसको अगर बुला रहे हो, बात कर रहे हो, वैसे तो इंडिया में टेररिस्ट सिंपैथाइजर से भी लोग बात करते हैं, इससे बात करना कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं कर दिया, लेकिन उसको अपना पूरा प्लेटफॉर्म दे देना। और जिस तरह से मैंने ना वीडियो, ऐसा नहीं कि मैं बिना देखे बोल रहा हूँ, मैं वीडियो थोड़ा खोल के भी देखा, थोड़ा आगे पीछे भगा के भी देखा कि भाई क्या बात हो रही है, किस तरह के क्वेश्चन हो रहे हैं। तो फॉलोअप क्वेश्चंस तो मतलब देवर और ऑलमोस्ट नॉट देयर, और अगर थे भी तो सिर्फ नाम के, पिन पॉइंटेड क्वेश्चंस नहीं थे। मतलब विजय माल्या बोल रहा है कि आई एम नॉट अ चोर। अरे बहन के, अरे जब तेरा किंगफिशर एयरलाइंस जब डूब गया था, जब एकदम लॉस में चल रहा था, उस टाइम पे अपना 60th बर्थडे बनाने के लिए उसने एनरिके इग्लेसियास को बुलाया था, एनरिके को बुलाया था, और पार्टी करी थी उसने अपने 60th बर्थडे को। और क्या बोला था बाहर कि भाई ये जो पैसा है ये तो किंगफिशर एयरलाइन का पैसा नहीं है, ये मेरा बियर किंगफिशर बियर्स का फिशरीज सॉरी रिफाइनरी, तो जो दारू की बोतल है, जो बियर बेच के पैसा कमा रही है उसका पैसा है, उससे मैं एंजॉयमेंट कर रहा हूँ। अभी ये क्या बात हुई यार? तेरे किंगफिशर के एम्प्लॉयज़ को 3-3, 4-4 महीने से उस टाइम पे सैलरी नहीं हुई थी, और तू अपने 60th बर्थडे पे तो तू एनरिके इग्लेसियास को बुला के पार्टी कर रहा है, और यहाँ पे अभी तो 10 साल के बाद बोल रहा है कि मैं चोर नहीं हूँ। ऊपर से फिर बोलता है कि मैंने अरुण जेटली को मैंने सब बता दिया था। अरे मेरे को तो ऐसी गालियाँ निकल रही उसके लिए मन से। एक तो साले जो आदमी मर चुका है, जो इस दुनिया में भी है नहीं, तुम उसका नाम लेके तुम अपने आप को डिफेंड कर रहे हो। इस बात पे तुमको शर्म आनी चाहिए, मर जानी चाहिए। मैं वो शमानी की जगह होता, जो भी इसका नाम है उस बंदे का, मैं वहीं पे जूते निकाल के मार देता मैं उसको। मतलब अगर मारता भी नहीं तो अपनी बातों से फिजिकली जूते मारता, कि उसको शर्म भी नहीं आ रही उस आदमी का नाम लेके बोलने के लिए, जो आदमी इस दुनिया में नहीं है, उसका तुम नाम लेके बोल रहे हो कि भाई उसको मैंने बोल दिया था। और जितने भी ओपोजिशन वाले हैं सब वो विजय माल्या की बात उठा रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सा वो बहुत बड़ा खुदा का अवतार होगा, कि भाई ये जो इसने जो बोल दिया वही सच है, बाकी सब झूठ है। अरे ये बात जो है, अब मेरे को ध्यान नहीं आ रही है कहाँ हुई थी, लेकिन मेरे को इतना याद आ रहा है कि ये बात सच है कि विजय माल्या ने अरुण जेटली जी को बोला था और पार्लियामेंट में बोला था। और उसका जो लास्ट पार्लियामेंट का सेशन था, उस टाइम पे विजय माल्या जो है राज्यसभा का मेंबर हुआ करता था, और राज्यसभा के सेशन के बाद जब उसके ऊपर हीट बढ़ रही थी, तो उस टाइम पे विजय माल्या जो है अरुण जेटली को पार्लियामेंट के कॉरिडोर्स में मिला था, और उसने उनसे कहा था कि भाई जितना जो पैसा है मैं उतना वो लौटाना चाहता हूँ। तो अरुण जेटली जी ने ये कहा था कि टॉक टू द बैंक्स, बैंक से बात करो, मुझसे बात मत करो। दिस वॉज हिज रिप्लाई। और अभी जितना भी ये जो बखेड़ा, अभी ये जो चीज़ मैंने बोली ना, ये मुझे सच में याद नहीं है कि ये मैंने कहाँ पढ़ी, कहाँ सुनी, कहाँ देखी, क्या मेरा रेफरेंस है, मेरे को ये बिल्कुल याद नहीं है। बट ये मेरे दिमाग की एक मेमोरी है कि ये चीज़ हुई थी। तो हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि यार उसको बिल्कुल भी शर्म नहीं है उस आदमी का नाम लेके बोलने के लिए, जो आदमी भाई ये सब अभी इस दुनिया में ही नहीं है। बिल्कुल शर्म नहीं आई उस आदमी को। तो और राज शमानी भी उसकी वो बातों में हाँ ही हू करके वो बोल रहा था कि हाँ ठीक है, ये है वो है, मतलब जूते निकाल के मारने का। एनीवेज, तो ये मेरे को याद है कि ऐसी बात हुई थी। तो अब
अरुण जेटली जी तो ऊपर से आके अपना केस ये बताने नहीं वाले क्या हुए थे, लेकिन और ये इन लोगों को मतलब क्या पैसे की भूख के लिए साले नंगे हो जाते हैं कि जहाँ पे ये विजय माल्या ने कुछ दिए रहेंगे 3-4 टुकड़े कि भाई आ जाओ, ये हम कम कर लो, हम तुम्हारे लिए इतना पैसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो भी चला गया। 4-4.5 घंटे। मेरे को विजय माल्या जैसे आदमी से इतनी नफरत है, क्योंकि जो लोग ये जो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं जो अपने एम्प्लॉयज को कुत्ता समझते हैं, कुत्ता, कि तुम साले कल मरते हो तो आज मरो, आज मरते हो तो अभी मरो। यही विजय माल्या का पूरा एटीट्यूड था जब उसने 6 महीने तक अपने किंगफिशर एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दी थी, जब उनके घर वाले, जब उसके एम्प्लॉयज अपने घर का रेंट नहीं दे पा रहे थे, घर में गैस नहीं भरवा पा रहे थे, घर में खाना नहीं बन रहा था। वो बंदा विजय माल्या ने एनरिके इग्लेसियास को अपने 60th बर्थडे पे बुला के गाना गटवा के नचवा अपना बर्थडे मनाया था, पूरी हिंदुस्तान की सरजमीन पे खड़ा होके। उसके अंदर उस दिन वो इंसानियत नहीं थी, वो मर चुकी थी। उसके अंदर वो था, साले तुम कल मरते हो तो आज मरो, आज मरते हो तो अभी मरो। इस तरह से जिस आदमी ने हमारे देश के लोगों को ट्रीट किया हो, जिस तरह से कुत्ता समझ के ट्रीट किया हो, आज वो इस हालत में, तो तुम उसको अपना प्लेटफॉर्म दे रहे हो कि अपने प्रोपेगेंडा, अपना नैरेटिव बेस करने के लिए। मैं अगर होता तो मैं उसको बात तो करता, लेकिन उसको ऐसे सवाल पूछता कि उसको उधर के उधर नंगा कर देता मैं। I mean, हम इंडियंस वालों को आज वो क्यों 10 साल के बाद सामने आया है? वो 10 साल के बाद वो खुद बोलने इसलिए आया है बिकॉज उसके जो वकील है, उनकी जो आवाज़ है वो कोर्ट में कमजोर पड़ गई है। नरेंद्र मोदी जी का जो स्टेचर है वो देश में, दुनिया में बड़ा है। इंडिया का जो स्टेचर है वो देश में बड़ा है। हिंदुस्तान के कानून की जो ताकत है वो दुनिया में बड़ी है। तो इसलिए वो अपने लिए एक सिंपैथी गेन करना चाह रहा है अब देश की नज़रों में, बस। और कोई उसका वो दूसरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। और हम उसको सिंपैथी गेन करने के लिए भाई उसको अपना प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। 4.5 घंटे का उसका वो ये है पूरा पॉडकास्ट। तो आई एम एक्चुअली रियली अशेम्ड, शॉक्ड कि इस लेवल का प्रोपेगेंडा हुआ है। तो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपने माता पिता की इज्जत कीजिए। गुड बाय, जय हिंद, गुड नाइट गाइज।